अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे मेहनत की अजमत। रानो चिड़िया अपने ससुराल में बहुत सपने सजाने के बाद आई थी। उसने सोचा शोहर की नौकरी है, अच्छा घर है, जिस तरह मेके में गुर्बत से बुरे हालात थे, अब ससुराल में अच्छे से दिन गुजरेंगे। लाडी की फैमिली भी बहुत छोटी है। एक लाडी की माँ और दो बहनें हैं। अब्बू फौत हो चुके हैं। ससुराल में मेरा राज चलेगा। कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे ससुराल में। रानो की बहुत इज्जत थी। एक दिन पता चला कि लाडी की नौकरी ख़त्म हो चुकी है। उसके सारे ख्वाब ख़त्म हो गए। लाडी जी, अब हम क्या करेंगे? घर का निजाम कैसे चलेगा? अभी तो तुम्हारी दो बहनें भी कुंवारी हैं, हमें उनकी शादी भी करनी है। ये सब हम कैसे कर पाएंगे? रानो जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? कंपनी को नुकसान हुआ तो मालिक ने कंपनी ही बंद कर दी। आप परेशानी ना करें, अल्लाह पाक सब बेहतर कर देगा। लाडी कबूतर काम की तलाश में घूमता है, लेकिन उसको काम कहीं नहीं मिलता। उसके पास जो थोड़ी बहुत बचत थी, उससे लाडी की एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद रानो के यहाँ बेटी पैदा हुई। उसकी परेशानी में इजाफा होने लगा। लाडी जी, अब हमारी बेटी पैदा हो गई है। अपनी ख्वाहिशात तो मैं पूरी नहीं कर चुकी, मार चुकी हूँ, लेकिन बच्चे की जरूरियात तो पूरी करनी पड़ेंगी ना। जी रानो जी, काम के लिए कोशिश कर तो रहा हूँ। कुछ महीने गुजरने के बाद रानो के यहाँ एक और बच्ची पैदा हुई। लाडी की माँ लाडी से कहती है, लाडी बेटा, आपकी एक बहन की शादी तो हो चुकी है, लेकिन एक अभी कुंवारी है, उसका भी कुछ सोचें। माँ जी, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? दिन रात काम की तलाश में निकला हूँ, लेकिन कहीं भी काम मिल ही नहीं रहा। लाडी जी, आप बहनों के लिए मकान बेचने का सोच रहे हो? हमारी भी तो दो बेटियां हो चुकी हैं, उनकी शादी पर क्या बेचोगे? रानो जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपका क्या ख्याल है कि आप मैं फ्रूट वाली रेहड़ी लगा लूँ? इस तरह के काम मैं नहीं कर सकता। रानो चिड़िया रोना शुरू कर देती है। क्या अब मैं अपनी बेटियों के लिए 20 रुपए के अनाज की खातिर भी तरसती रहूंगी? दोनों बच्चियां खाने की खातिर रोती रहती हैं। क्या खाने की जगह पानी से ही उनका पेट भरती रहूं? जब तक आपको कोई नौकरी नहीं मिलती तो कोई और काम शुरू कर लो। अगर ऐसे ही हालात रहे तो भूख से हम मर जाएंगे। ऐसी सूरत में फिर मुझे ही काम करना पड़ेगा। नहीं नहीं रानो, हमारे घर की बहू बेटी काम के लिए बाहर नहीं निकलती। रानो चिड़िया सारा दिन परेशान रहने लगी। इसी दौरान घर भेजकर दूसरी बहन की शादी भी कर दी गई। अब हर रोज रानो और लाडी के दरमियान लड़ाई रहती। एक दिन लाडी कबूतर ने बेरोजगारी और गुर्बत से तंग आकर दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। रानो चिड़िया की सारी ख्वाहिशात दम तोड़ जाती हैं। अब मैं अकेली रह गई। अब सारे घर की जिम्मेदारी रानो चिड़िया पर थी। अब अपनी सास, दो बेटियां और घोंसले का किराया सब कुछ रानो को पूरा करना था। जंगल के दूसरे परिंदे बच्चियों को यतीम समझकर पुराने कपड़े और खाना दे दिया करते थे। रानो चिड़िया अपनी सास से कहती है, अम्मी जी, 3 महीने गुजर चुके हैं, घर में जो पैसा और राशन था सब खत्म हो चुका है। अब मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां हमारी तरह भूखी रहकर जिंदगी गुजारें। बहू, अब तुम क्या करोगी? किसी भी काम को शुरू करने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। कोई बात नहीं अम्मी जी, कोई तो अल्लाह का नेक बंदा मदद कर ही देगा। रानो ने अपने सिर रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मदद ना की। सभी रिश्तेदार यही सोचते कि अब तो इसका कमाने वाला भी कोई नहीं, ये कर्ज कहाँ से वापस करेगी। मेके वाले भी किसी तरह की कोई मदद नहीं करते। वो गमगीन होकर रोने लगती है। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, अब मुझे कोई ना कोई काम करना पड़ेगा।
पैसे मैं कहाँ से लेके आऊं? एक दिन उसको उसी जंगल का लाली चिड़ा मिलता है। वो रानो की शादी से पहले रानो से बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी भी रानो को कुछ नहीं कह सका। अरे रानो जी, कैसी हो आप? यहाँ आप कैसी आई? आपने अपना क्या हाल बना रखा है? लाली, मैं ठीक हूँ। कुछ फासले पर मैं किराए के मकान में रहती हूँ। आपके शोहर तो नौकरी करते थे, फिर किराए के घर में क्यों रहती हो? मेरे शोहर नहीं है, उसकी नौकरी छूट गई, घर भी बिक गया। बहुत गुर्बत में जिंदगी बसर कर रही हूँ। कोई काम भी नहीं मिल रहा। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए है। इसी 1000 से मैंने घर का राशन भी लेना है और घर का किराया भी देना है। मेरी बूढ़ी सास है, मेरी 2 बेटियां भी हैं। मेरे इस जहां में कोई भी सहारा नहीं है। गरीब जानकर सबने मुझे छोड़ दिया। इतने कम पैसों में ये सारे काम कैसे कर सकूंगी? रानो, तुम्हें परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे साथ आओ। लाली चिड़ा उसको चूड़ियों वाली दुकान पर ले जाता है। रानो, देखो, ये मेरी दुकान है। मुझे तुम्हारी हालत देखकर बड़ा तरस आया। मैं तुम्हें 1000 रुपये की चूड़ियाँ दे रहा हूँ। बाज़ार में उनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, मैं तुम्हें आधी कीमत में दे रहा हूँ। तुमने 20 रुपये दर्जन में ये चूड़ियाँ बेचनी हैं। जब आपका काम चल जाए तो फिर 30 रुपये दर्जन बेचना। रानो बहुत खुश होती है। उसकी परेशानियों का हल उसे मिल चुका था। वो जाकर चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी, शादियों वाली चूड़ी, कम कीमत में अच्छी वाली चूड़ी ले लो। इस तरह वो घर घर जाकर चूड़ियाँ बेचती और साथ में आकर बच्चियों को भी देख लेती। जंगल के सारे परिंदे उसे गरीब समझकर उसी से चूड़ियाँ खरीदते। सब परिंदों को उसकी चूड़ियाँ बहुत पसंद आईं। उसकी चूड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा बिकने लगीं। सबसे अच्छी चूड़ियाँ तो रानो के पास होती हैं, उसी से खरीदेंगे। हर ईद और शादी के मौका पर तमाम परिंदे चूड़ियों के लिए रानो को बुलाते। उसकी कमाई अच्छी होने लगी। इस तरह 1 साल गुजरने के बाद रानो के अच्छे दिन आने लगे। वो लाली चिड़े का शुक्रिया अदा करती है। लाली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे ताउन की बदौलत आज मेरा घर चल रहा है। मैं तो भूख से मरने वाली थी। रानो, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी मेहनत है। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगी उतना अच्छा फल मिलेगा। सच कहते हैं, मेहनत करने वाले कभी भूखे नहीं मरते। देखा बच्चों, अल्लाह पाक मेहनत का फल ज़रूर देता है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।